आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनवाए ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, और सस्ता होगा खाने का तेल। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम और बैंकों की हड़ताल को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में क्लास 1 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में अब क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। राजस्थान सरकार ने बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों के 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध मुहैया कराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर और इसके अलावा यहाँ पर स्कूलों, जो सरकारी स्कूलों में यहाँ पर नामांकन और उपस्थिति में इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। दरअसल सरकार को उम्मीद है कि बच्चों को पीने के लिए दूध मुहैया कराने से उनका विकास भी बेहतर होगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट के दौरान इस बारे में यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था। वही बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध देने की योजना को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम यहाँ पर दिया गया। इस योजना के तहत 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अब हफ्ते में 2 दिन दूध यहाँ पर दिया जाएगा। इससे मिड डे मील स्कीम से जुड़े सरकारी स्कूलों और मदरसों और इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में लागू किया जाएगा। इन शैक्षणिक संस्थानों पर पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अगले महीने होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, सरकार को मिलेंगे करीब 1 लाख करोड़। अगले महीने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। माना जा रहा है कि इसके जरिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करेगी। इस नीलामी की प्रक्रिया में 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को शामिल किया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 20 सालों की होगी। हालांकि IIFL सिक्योरिटीज का मानना है कि ज्यादातर स्पेक्ट्रम नहीं बिकेंगे। इसके मुताबिक एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया मिलकर यहाँ पर 71,000 करोड़ रुपए का ही स्पेक्ट्रम यहाँ पर खरीदेंगे। माना जा रहा है कि अगले महीने 26 तारीख को यहाँ पर स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है वो शुरू हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5G स्पेक्ट्रम की स्पीड 4G के मुकाबले 10 गुना जो है वो ज़्यादा होगी। इस नीलामी की प्रक्रिया में लो स्पेक्ट्रम के तहत यहाँ पर 600 MHz और 700 MHz और इसके अलावा यहाँ पर 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज की नीलामी होगी। वही मीडियम लेवल वाले 3300 मेगाहर्ट्ज की नीलामी होगी। वही हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में यहाँ पर 2600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड की नीलामी होगी। वही CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिड रेंज की डिमांड इस बार अच्छी है। वही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने हाल में यहाँ पर जीरो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज यानी SUC का फैसला यहाँ पर किया है। अब टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पर अपफ्रंट पेमेंट यहाँ पर नहीं करना होगा। वह टेलीकॉम हार्डवेयर कंपनी जो एरिक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 सालों में यहाँ पर 2027 तक देश में 40% सब्सक्राइबर जो है वो 5G का नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो CBDT का नया नियम, अब आय कम होने पर भी कुछ लोगों को भरना होगा ITR। सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे में ज़्यादा लोगों को लाने के लिए इनकम टैक्स रूल 2022 यहाँ पर बनाया है। वही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने साल अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी कर उन लोगों के बारे में बताया था जिनके लिए अब ITR दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए नए प्रावधान यहाँ पर किया है, यानी नए प्रावधान कर रहा है। अगर पहले वित्त वर्ष में किसी बिजनेसमैन की कुल सेल्स और टर्नओवर और ग्रास सेल्स 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे ITR फाइल करनी होगी, भले ही उनकी आय पर इनकम टैक्स ना लगता हो। अगर पिछले वित्त वर्ष में किसी प्रोफेशनल की यहाँ पर प्रोफेशन से कुछ यहाँ पर कुल जो घास है वो से 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उससे भी ITR फाइल इस बार करना होगा। ये यहाँ पर अपडेट किया गया है। इसके अलावा एक वित्त वर्ष में अगर व्यक्ति का TDS या फिर TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसे भी ITR दाखिल करनी होगी, भले ही उसकी
आय टैक्स छूट से बाहर आती हो। वही वरिष्ठ नागरिकों के मामले में टीडीएस और टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के एक या फिर अधिक से यहाँ पर एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट है और पिछले वित्त वर्ष में कुल डिपॉजिट 50 लाख रुपए या फिर से ज़्यादा है तो उसे भी आईटीआर फाइल करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो करोड़ों बैंक ग्राहकों को मिली है राहत, अब टल गई है बैंक कर्मियों की हड़ताल। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर निकल कर सामने। दरअसल बैंकों में अगले हफ्ते होने वाली हड़ताल अंततः टल गई है। दरअसल बैंक कर्मियों के संगठनों ने 27 जून को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया था। हालांकि इंडियन बैंक एसोसिएशन अब बैंक यूनियंस की मांग पर जो बातचीत है वो शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। इसके बाद बैंक यूनियंस ने प्रस्तावित हड़ताल को टालने का निर्णय लिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनवाए ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को अब जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, ना ही उन्हें अब आरटीओ या फिर कतार में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को राहत देने के लिए सड़क सुरक्षा के मद्देनजर नियमों में यहाँ पर बदलाव किया है। दरअसल जहाँ पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ ऑफिस के बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, वह अब यहाँ पर इन नियमों में बदलाव के बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी और इसे बनवाने के लिए लंबा वक्त भी नहीं लगेगा। इस नए नियम के अनुसार 1 जुलाई 2022 से जो नया नियम है वो लागू होगा। वही इस नियम के अनुसार नए नियम के तहत अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके लिए लोगों को अब किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो स्कूल्स है उससे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। मतलब वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें लोगों को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा, यानी ड्राइविंग कोर्स आपको यहाँ पर करना होगा। इस कोर्स के तहत लोगों को ड्राइविंग से जुड़ी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताया जाएगा। अगर इस कोर्स की बात करें तो इसमें लाइट मोटर व्हीकल्स के कोर्स के लिए 4 हफ्ते और कुल यहाँ पर 29 घंटे लगेंगे। इस कोर्स में पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी देरी और लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए बिना ही यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है सरकार, आईटी नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव। सोशल मीडिया के नए नियमों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने है। दरअसल सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे लोगों के लिए बहुत ही अहम जानकारी सामने है। जल्दी यहाँ पर गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे लोगों को बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार सोशल मीडिया पर जो शिकंजा है वो कसने की तैयारी में है। दरअसल इसके लिए जल्दी आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। वही संबंध में सरकार ने गुरुवार को एक बड़ी यहाँ पर कंसल्टेशन मीटिंग भी यहाँ पर रखी, जिसमें सोशल मीडिया के नियमों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाने के लिए भारतीय कानूनों को लागू करने की कावियात कर रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट यहाँ पर करता है तो उसकी जवाबदेही कंपनी की यहाँ पर होगी। साथ ही यूजर्स को और ज़्यादा अधिकार देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट को लेकर यूजर्स शिकायत करते हैं लेकिन कंपनियां उसकी अनदेखी करती है। भाई क्या है सरकार के नए नियम, तो आपको बता दें कि अगर किसी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है तो उस पोस्ट की जवाबदेही कंपनी की होगी। वही किसी कंटेंट पर किसी ने आपत्ति जताया है तो 7 दिन के अंदर उन सभी शंकाओं को दूर करना होगा। इसके साथ ही 72 घंटों के अंदर उस पोस्ट को सभी प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इसके अलावा जिसने पोस्ट की है उससे भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, ये बात यहाँ पर कही गई है। नए नियम ये है। इसके साथ ही उससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो उसे 1 महीने के दौरान इकट्ठा करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाना होगा और अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर करनी होगी। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है खास तरह का क्रेडिट कार्ड। अब अलग अलग जरूरतों के लिए नहीं रखने होंगे कई सारे कार्ड्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खास तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड को रखने से अलग अलग जो कार्ड है उसका इस्तेमाल करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। दरअसल ये अकेला कार्ड ग्राहकों को कई तरह की सुविधा यहाँ पर दे रहा है। इस नए कार्ड का नाम एयू बैंक LIT क्रेडिट कार्ड है। वही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक फाइनेंस बैंक है जिसने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसमें कार्ड होल्डर्स को अपनी सुविधा के हिसाब से फीचर चुनने की आज़ादी मिलती है। दरअसल क्रेडिट कार्ड कंपनियां और बैंक सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग तरह के कार्ड लॉन्च करते हैं। इससे ग्राहकों को भ्रम रहता है कि किस कार्ड को ले और किसे यहाँ पर नहीं ले। वही ग्राहक समझ नहीं पाता है कि उसे किस तरह का कार्ड कितना फायदा है किस कार्ड से मिलने वाला है। एक कार्ड में
कई सारे फीचर लेना मुश्किल होता है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का दावा है कि उसके एक क्रेडिट कार्ड में कई सारी की सुविधा है वो एक साथ मिलेगी। इससे ग्राहकों को अधिक पैसा खर्च कर अलग अलग कार्ड खरीदने की से आज़ादी यहाँ पर मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एयर इंडिया का पायलटों को तोहफा, अब रिटायरमेंट के बाद फिर से 5 साल तक के लिए काम करने का मिलेगा मौका। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाले एयर इंडिया ने पायलटों के रिटायरमेंट के बाद फिर उन्हें 5 साल तक के लिए काम पर रखने की पेशकश की है। दरअसल एयरलाइंस ने परिचालन में स्थिरता लाने के इरादे से ये पहले यहाँ पर किए हुए आंतरिक स्तर पर जारी ईमेल में जानकारी यहाँ पर मिली। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब कंपनी 300 विमानों के अधिग्रहण की लेकर जो बातचीत है वो कर रही है। एयर इंडिया के इन पायलटों को कमांडर के रूप में फिर से नियुक्त यहाँ पर करने का विचार कर रही है। वही कंपनी ने चालक दल के सदस्यों सहित अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी यहाँ पर शुरू की है और साथ ही नए युवाओं को भर्ती भी यह कंपनी यहाँ पर कर रही है। वही एयर इंडिया के महाप्रबंधक विकास गुप्ता ने एक यहाँ पर इंटरनल मेल में कहा है कि हम ये सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि एयर इंडिया में कमांडर के रूप में 5 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहल हो, रिटायरमेंट के बाद आपको अनुबंध पर भर्ती करने पर विचार यहाँ पर किया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी के होमगार्डों के लिए खुशखबरी, सैलरी को लेकर योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालना और थाने में पहरा या फिर 112 की गाड़ी पर ड्यूटी या फिर गृह विभाग के अधीन काम करने वाले इन सभी होमगार्ड्स को अब वेतन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल पुलिस महकमे के लिए काम करने वाले इन सभी होमगार्ड्स की ड्यूटी भत्ते का भुगतान सीधे विभाग से होगा। वही सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है जो सीधे होमगार्ड विभाग को मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 1,80,000 होमगार्ड्स काम करते हैं, जिनमें 90,000 पूर्ण वेतनिक होमगार्ड है। वही इन 90,000 में से 25,000 होमगार्ड्स कानून व्यवस्था संभालने के लिए यहाँ पर थाने के सैन्य से लेकर चौराहे पर ड्यूटी देते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जल्द की जाएगी 1 लाख से ज्यादा भर्तियां। मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। दरअसल सरकार जल्द ही प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। इन पदों को भरने के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें आपको कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है। वही करीब 2 साल से ज्यादातर भर्तियां जो है वो एमपी के अंदर रुकी हुई है। वही इसी को लेकर यहाँ पर युवाओं के लिए, जो एमपी के युवा है उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर सामने है। दरअसल एमपी के अंदर जो अभी है भर्ती है वो यहाँ पर होने वाले, जिससे बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर राहत मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, अब और सस्ता होगा खाने का तेल। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर निकल कर सामने आई। दरअसल अब खाद्य तेल और सस्ता हो सकता है क्योंकि उत्पादन बढ़ने की चिंता की वजह से मलेशिया में पाम ऑयल का भाव लुढ़क कर 6 महीनों यानी 195 दिन के निचले स्तर पर यह पहुंच गया। इसका भाव अब 7,268 रिसेट मलेशिया की मुद्रा के रिकॉर्ड ऊंचाई से 37% गिरावट यहाँ पर इसमें आ चुकी है। मार्केट के जानकारों का कहना है कि इस हफ्ते पाम ऑयल के सेंटीमेंट में बहुत मजबूती के साथ मंदी में ये बदल चुका है। वह कुल मिलाकर हालत यह है कि क्रूड पाम ऑयल कंडला का भाव धीरे धीरे 1100 रुपये से भी नीचे यहाँ पर लुढ़क जाएगा और आने वाले महीने में भाव 1,000 रुपये प्रति 10 किलोग्राम से भी नीचे गिर सकता है। वह खाद्य तेलों के रूप में भारत में सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी इसका इंपोर्ट होता है। वही भारत के अंदर खाद्य तेलों के मामलों में अभी यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत नहीं हुआ है। हम हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का जो खाद्य तेल है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस और यूक्रेन और अर्जेंटीना देशों से मंगाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पाम ऑयल का होता है। अपने यहाँ खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में करीब यहाँ पर 55 से 60% का गैप है। वही खाद्य तेलों की मांग करीब यहाँ पर 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन केवल 110 यहाँ पर 112 टन है। इसलिए यहाँ खाने के तेल के दाम से आयात ज्यादा प्रभावित यहाँ पर होता है। वही और यहाँ पर ओरिगो कमोडिटीज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस हफ्ते खाने के तेलों के दामों में 10 से 15% की गिरावट देखने को मिली है। खाद्य तेलों में खासकर पाम ऑयल में सबसे ज्यादा 15 से 20% की गिरावट दर्ज हुई। आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर खाने का तेल सस्ता होने के आसार है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में जल्द शुरू होगी पासपोर्ट की सुविधा, पुलिस वेरिफिकेशन में अब नहीं लगेगा ज्यादा समय, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है घोषणा। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ई पासपोर्ट शुरू करने पर मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि ई पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुगम बनाएगा और
पहचान की चोरी से सुरक्षा प्रदान करेगा। वैसे जयशंकर ने कहा है कि नागरिकों के यात्रा अनुभव में सुधार करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बात करते हैं अगली खबर की, तब इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और अधिक सुरक्षित, BIS ने जारी किए हैं गाइडलाइन। केंद्रीय मानक निर्धारण एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है। दरअसल लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने यह कदम यहाँ पर उठाया है। पिछले एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता बाजार में बढ़ी है। वही BIS की ओर से जारी नए मानकों के तहत बैटरियों को परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्यक्षमता का टेस्ट यहाँ पर देना होगा। इसके बाद ही इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन EV में यहाँ पर आग लगने की घटना ने सभी को हैरान यहाँ पर कर दिया था। इससे पहले यहाँ पर ओला स्कूटर में भी आग लगने की घटना यहाँ पर सामने आई थी। इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और उन पर काबू पाने की वजह से भारतीय मानक ब्यूरो है यानी BIS है, उसने एक ठोस कदम यहाँ पर उठाया। पिछले 2 सालों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। ऐसे में इस तरह की घटनाएं लोगों को मुश्किल में डाल सकती है।